नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सीडी टांग न्यूज सब्जेक्ट चैनल। दोस्तों, आप लोग भी देख ही रहे होंगे कि हमारे देश भारत में आजकल एक मामला लगभग एक महीना हो गया है, उससे बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे का मामला, जो माननीय हमारे देश भारत के सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई हो रही है। आखिर यह इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे का मामला क्या है, और जिसको एक महीना हो गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं आज आप लोगों के साथ इस विषय पर वीडियो साझा करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से वीडियो पर बने रहिएगा, तो आप लोग देखेंगे कि लगभग एक महीना हो जाने के बाद भी आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी मुद्दा, चुनावी चंदे का मुद्दा सुलझ क्यों नहीं पा रहा है, और क्या क्या दिक्कत, परेशानियां और कैसी कैसी चालाकियों का सामना करना पड़ रहा है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे के विषय में सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है कि किस पार्टी को कौन से सन में किस आदमी ने कितना चंदा दिया और कब दिया। यह जानकारी प्राप्त करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि चुनावी चंदा यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से यह संपर्क है इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी चंदे का। तो अभी पिछले मंगलवार को आप लोगों ने भी देखा होगा, जब चुनावी चंदे यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के सुनवाई में जब एसबीआई बैंक सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो जब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि बताइए आप लोगों ने क्या किया, तो एसबीआई कोर्ट ने कहा कि मिलॉर्ड, अभी हम चुनावी चंदे पर कोई भी जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं, लिहाजा हमें 3 महीने का समय दिया जाए। तो इस बात पे डीवाई चंद्रचूड़ जी इतने सख्त हुए और इतने नाराज हुए कि उन्होंने यह कहा कि यह कोर्ट की अवमानना है। इसके आधार पर और इसको मद्देनजर रखते हुए आप पे कोर्ट की अवमानना के आधार पर केस चल सकता है। 3 महीने का समय देने के बजाय सबसे पहले आप यह बताइए कि आपने जो 26 दिन बाद आज कोर्ट की सुनवाई में जो उपस्थित हुए हैं, आपने इन 26 दिनों में क्या किया। मगर एसबीआई बैंक खामोश रहा, क्योंकि एसबीआई बैंक ने 26 दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखी। इस पर डीवाई चंद्रचूड़ जी ने सख्ती से काम लिया और उन्होंने कहा कि 3 महीने का नहीं, अब आपको कल ही यानी कि 13 तारीख को ही चुनावी चंदे की पूरी जानकारी शाम तक उपलब्ध करानी है इलेक्शन कमेटी को, और 15 तारीख यानी कि 15 मार्च 2024 को इलेक्शन कमेटी उसको शाम 5 बजे तक सार्वजनिक कर देगा। अब जब डीवाई चंद्रचूड़ जी के इतने सख्त आदेश के बाद एसबीआई बैंक 14 तारीख, क्षमा चाहूँगा दोस्तों, 13 तारीख शाम को 5 बजे आधी अधूरी जानकारी लेकर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। मगर सुप्रीम कोर्ट को जो उस एसबीआई बैंक ने जो जानकारी दी है वह आधी अधूरी है। एक क्लिक पे सारा मामला तैयार हो सकता है, मगर ना जाने क्यों एसबीआई बैंक, मेरा अपना समझना और मानना यह है कि जरूर एसबीआई बैंक इस इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे की जानकारी को छुपाना चाहता है। क्यों छुपाना चाहता है? एसबीआई को सोचना और समझना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा किसी भी पार्टी को, किसी भी शख्स ने किसी भी समय में, किसी भी महीने, साल में दिया हो, उससे एसबीआई बैंक का क्या लेना देना। आखिर एसबीआई बैंक इस चुनावी चंदे की पूर्णतः जानकारी क्यों छुपाना चाहता है, क्यों गुप्त रखना चाहता है? आखिर एसबीआई बैंक इस चुनावी चंदे की पोटली की गांठ को क्यों नहीं खोलना चाहता है, यह समझ में नहीं आ रहा। आखिर कल की कार्रवाई में भी क्या क्या हुआ, और आदरणीय डीवाई चंद्रचूड़ जी
और एसबीआई बैंक के बीच में क्या क्या जानकारी हुई, क्या क्या कार्रवाई और सुनवाई हुई, अब मैं यह जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से फिर जवाब मांगा। एसबीआई ने चुनाव आयोग को पूरी जानकारी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर पूछा, उसने बॉन्ड के यूनिक नंबर निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं दिए हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए एसबीआई से सोमवार तक जवाब मांगा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद एसबीआई ने बुधवार को भारतीय निर्वाचन आयोग को इलेक्ट्रल बॉन्ड का डाटा सौंपा था। वहीं आदेश के मुताबिक गुरुवार को ही चुनाव आयोग ने इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। हालांकि इसमें किसी भी बॉन्ड का यूनिक नंबर नहीं दिया था। अब देखिए, जो बुधवार को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें भी एसबीआई ने आधा अधूरा डेटा दिया जिसमें का यूनिक नंबर भी नहीं था। बता दें कि चुनाव आयोग ने 2 लिस्ट जारी की हैं। एक में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है तो दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले इलेक्ट्रल बॉन्ड का ब्यौरा दिया गया है। हालांकि यह जानकारी नहीं मिली है कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। यूनिक नंबर से यह पता चल सकता है कि किसने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया है। सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने एडीआर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि बॉन्ड के सीरियल नंबर नहीं दिए गए हैं। इसी से यह पता चलेगा कि आखिर बॉन्ड किसके लिए खरीदे गए थे। यह मामला एसबीआई ने 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक का डेटा दिया है। इसमें सबसे ऊपर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का नाम है। इस कंपनी ने राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। ये बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 जनवरी 2024 के बीच खरीदे गए थे। वहीं दूसरा नाम मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का है जिसने 821 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में इलेक्ट्रल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि एसबीआई को तय समय के अंदर ही इससे जुड़े डेटा चुनाव आयोग को सौंपना होगा। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में समय बढ़ाने के लिए अर्जी दी। बैंक 30 जून तक का समय मांग रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए एसबीआई को सारा डेटा सौंपने के लिए 1 दिन का समय दिया था। ऐसे ही 12 मार्च को एसबीआई ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। इस आंकड़े के मुताबिक अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 12,156 करोड़ रुपए का राजनीतिक चंदा दिया गया है, जिसमें से 48% इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आया है। तो दोस्तों, यह मामला है सारा। आखिर एसबीआई क्यों छुपाना चाहता है? एसबीआई क्यों इतना समय ले रहा है? कहीं एसबीआई किसी राजनीतिक पार्टी, किसी राजनीतिक दल के दबाव में तो काम नहीं कर रहा है। एसबीआई क्या कोई भी बैंक एक सरकारी संस्था है। किसी भी सरकारी संस्था को किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में काम करने की जरूरत नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल से डरने की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों एसबीआई बैंक इस चुनावी चंदे यानी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की उस पोटली की गांठ क्यों नहीं खोलना चाह रहा है? क्यों 3 महीने का समय मांग रहा है? एक क्लिक पर अब सारी डाटा और सारी जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, यह है मेरा आज का वीडियो। यदि आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हाँ, एसबीआई बैंक जो 3 महीने का समय मांग रहा है वह गलत है, आखिर एसबीआई बैंक क्या इस डेटा या किसी राजनीतिक दल के दबाव में काम कर रहा है या नहीं, आप लोग अपने
कमेंट्स में अपनी राय मेरे साथ साझा जरूर करें। और यदि आप लोगों ने मेरा न्यूज़ सब्जेक्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स कर कर अपनी राय जरूर दें। और अब अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, मैसी डी टॉक न्यूज़ सब्जेक्ट चैनल।